हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया आप सब लोगों का। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप भी कहते होंगे। काफ़ी दिन यार मैं व्लॉग्स बना नहीं सकता होता क्योंकि बहुत मसरूफ़ हूँ, रमज़ान के काम के हवाले से बहुत मसरूफ़ जा रहा हूँ। सुबह 11 बजे उठ के मतलब कि अभी पूरी रात हमारी जागते हुए मोहम्मद इस्मान साहब हमारे सोए हुए होते हैं, हमारी रात जाग के गुजर रही होती हैं। 3-4 बजे सोना, पहले वाली रूटीन तो ऐसी जा रही थी। अब रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के फिर सोना होता है, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता इतना व्लॉगिंग का। बस ये भी शौक़ के तौर पर बना ली तो बना ली। नए नए शौक़ चढ़े हुए हैं कि एक अपना चैनल होना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। तो आप माशाल्लाह से 53 सब्सक्राइबर हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो भी होगा इंशाल्लाह चैनल। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है इंशाल्लाह। चैनल पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो टाइम हो गया है 3:09। बेगम जी बनाने गई है सैरी। सैरी करके ये अभी अब बैठे हुए हैं ऐसे ही वेलियाँ मार रहे थे। ये हमारा जो मोहम्मद उस्मान है ये सो रहे हैं जी। ये देखें आजकल मच्छर बहुत आए हुए हैं। है मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान जी पापा की जानी छोने हुए। ये आप लोगों ने मोहम्मद उस्मान को भी देखा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा शहज़ादा। देखिए आपने मोहम्मद उस्मान को भी काफ़ी दिनों के बाद देखा होगा। वैसे लाइफ मैं वही कह रहा हूँ बहुत मसरूफ़ जा रही है शौक़ के हवाले से। रमज़ान में बहुत काम होता है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे आ रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता और देर से आने लग जाता होता हूँ। ऐसे फैमिली को भी नहीं बंदा टाइम दे सक रहा होता, ऐसे हालात जा रहे हैं। बेगम जी अभी जाके रोटियां बनाने गई हैं, रोटियां बनाती है। फिर इंशाल्लाह सहरी के टाइम जब सारे बैठते हैं तो आपसे मिलते हैं। जब फ्रेश हो लें, मुँह हाथ धो लें। मैं अभी नींदों में फुल टाइम गया हुआ हूँ, अभी उठा था। मैं सोचा है रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा है तो व्लॉग बनाया जाए। 3 रोज़े माशाल्लाह से अच्छे गुजारे हैं, चौथा रोज़ा है। आप सबका भी अल्लाह ताला खैरियत से रमज़ान गुजारे। अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में हमारे घर में इतनी बरकतें डालता है, आप लोगों के घर में बरकतें डालता है, उसका शुक्र है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। बस हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, टाइम से नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। बस अभी मिलते हैं आपको, पहले फ़्रेश हो लें, मुँह हाथ धो के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके जी। ये फ्रेश होकर मुँह हाथ धो लिया था तो अपनी हालत ये टी शर्ट डाली हुई है, ये शॉर्ट डाला हुआ है और ये पापा की जूती डाली हुई है, चंगड़ों वाली हालत बनाई हुई है। उठने के बाद तो ऐसे ही हम कौन से मम्मी डैडी बच्चे हैं, उठो जाओ घूमो फिरो, अपनी तो लाइफ ऐसे ही है। चलते हैं फिर बेगम जी के पास। ये बेगम जी हैं हमारे, ये देसी स्टाइल में नीचे चूल्हा पड़ा है, ये पेड़े किए हुए हैं और अभी तक और कुछ भी नहीं किया आपने। बेगम ने पेड़े शेड़े तो कर लिए थे, अब बेल लिया है। चकोर पराठा हमारे लिए बनने लगा है, ये देखिए मिल रही है। बेगम आजकल मेरी फुल मेहनत कर रही है, चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बनाना सीख रही हैं। कैसे बेगम? माशाल्लाह से तहज्जुद का भी टाइम हुआ है और ये देखें अभी हम ऐसे बैठे हुए, इंशाल्लाह अगले साल पढ़ेंगे तहज्जुद। मतलब बाबा जी को उठाना था ना, इसलिए कह रहा था यार। मैं कह रहा था तहज्जुद का भी टाइम हुआ है तो अगले साल पढ़ेंगे, ऐसे कह रहा था। लेकिन तहज्जुद पढ़ने के लिए ना आँख लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बंदे की आँख लगेगी ईशा के बाद आप मतलब सो जाए, आँख लग जाए, फिर उसके बाद ही तहज्जुद पढ़ सकते हैं। हम लेटे थे लेकिन काके जी ने आँख नहीं लगाने दी, लिटा के सुस्ती रखा है। कोई नींद इतनी नहीं आई कि आँख भी लगी हो। उसके बाद अपने बस मोहम्मद उस्मान में लगे रहे हैं। फिर बेगम जी ने कहा 3 तो बज गए हैं, उठती हूँ, मुँह धो के आई हैं। और ये बस उस टाइम के आज जनाब साहब हमारी बेगम जो है ये बटन भी बंद करना भूल गई थी, तो गैस पूरे घर में फैला हुआ था। बेगम तुम भरना करना भूल गई थी वैसे ही, अब गैस चलाई हुई। ये देखें जी, मेरा तो चकोर पराठा बस बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब सबको उठाना भी है। अब बिबुला चाचू जो है मोहम्मद उस्मान के वो उठ गए हैं और जो पापा जानी है वो भी उठ गए हैं। जो पापा जानी है वो नमाज़ के लिए तहज्जुद की उठी हैं तो नमाज़ पढ़ने गए हैं और अब बिबुला चाचू वाशरूम गए हैं।
वो अब हम उठाते हैं जुल्कुनैन चाचू को। उससे पहले ये बेगम का जो पराठा है ये बन जाए पूरा। फिर बेगम ये मैं आज सबके साथ बाहरी खाऊंगा, ठीक है। अब जुल्कुनैन चाचू के पास चलते हैं। उससे पहले मैं अपना काका भी देख लूँ। ये हमारी बबली जो है ना, ये सुकून से सो रही है। ये मेरी बबलो रानी है। चलो सोए रहो। अल्लाह अल्लाह। चलें जी, जुल्कुनैन के पास जाता हूँ, उसे उठाता हूँ। ऐसे उसके सामने फ़ौरन कैमरा नहीं करूँगा। वो बता रहा कह रहा हूँ, वो बेचारा जो है ना वो गुस्से में आ जाता है, फ़ौरन जलाद बन जाता है, डांटने लग जाता है। मैं आ चुका हूँ मोहम्मद उस्मान के चाचू के कमरे में। अब ये हम उसकी जो सैरी का टाइम हो चुका है, देखें ये सोए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। हाफिज़ साहब हैं माशाल्लाह से। अब इनको हम उठाएंगे। मोहम्मद उस्मान के चाचू उठ जाए और इसको उठाने के बाद हम सारे इकट्ठे मिलकर जब सैरी कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह तब भी आपसे मिलेंगे, क्योंकि अभी सबको उठाना होता है। फिर अभी सिस्टर को उठाना है, फिर उसके बाद किसको उठा रहे हैं, बाकी तो सारे ही उठे हुए हैं। इंशाल्लाह जब सारा दस्तरखान लगता है तो फिर आपसे मिलते हैं जी। ओके नहीं जी, ये मेरा तो चकोर पराठा बन चुका है और ये और पेड़े भी हुए हैं और ये चकोर पराठा भी अपना बन चुका है। अब संभाल लगाएंगे, फिर उसके बाद जब दस्तरखान लगाएंगे एक ही बार ये आपसे मिलते हैं किस्त में ना, मुझे दिखाते हुए फिर शर्म आने लग जाती है असल में। ये देखें हमारे दस्तरखान जिसने लगाना है वो वाले जो मोहम्मद उस्मान के चाचू है ना, ये हबीबुल्लाह जो चाचू है, इसके जो चाचू हबीबुल्लाह है ना, वो देखें ये बंदे होते हैं जो वज़ू करके आके रज़ाइयों में लेट के फ्री फायर खेलते होते हैं। ये फ्री फायर का क्रेज़ देखें आप इसके मुंह पर, अंदर मोबाइल है, ठा ठा की आवाज़ें आ रही हैं। से सारी हमारी रेडी हुई है। देखिए ये चिनार गोश्त आ गया, दही, ये देखें ये आलू मेथी गाजर, ये अब सैरी खाते हैं। फिर ये अब हम सैरी करने लगे हैं। सैरी के टाइम बस शोर ज़्यादा होता है, सैरी लोग ये कम कर रहे होते हैं। ये हमारे सामने पांडे छोटे बैठा है, ये बेगम ने रोटियां ऐसे पार्सल करी जैसे तंदूर पे बैठी होती है। चले अब हम सैरी खा के मिलते हैं आपसे। इसके ये जुल्कुनैन साहब, ये देखें इनको सर्दी जब से ज़्यादा लगती होती है। ये जो है ना बस ये हबीबुल्लाह, दिस इज योर। हर बार ऐसे करना। आज मैंने आपको स्केयर पराठा पकाया है। ये किसका है? मेरा पराठा तो ये रखा, ये लीजिए। वो भी डाल लें, कीचड़ चने आलू भी वाले। मम्मा को उधर रख दो ना। ये देखें जी हमारी आधी आधी सैरी चल रही है। चाचू साहब बैठे हुए हैं, दूसरे चाचू साहब। ये देखें ये साथ, इसके बगैर तो सैरी का मज़ा ही नहीं है। ये जो चाय है ना, चाय ये तो फिर एंडी है ना, ये इसके बगैर मज़ा नहीं आता बस। और इसके बगैर भी मज़ा नहीं है। ये जो है ना ये देखें, इसको सबसे ज़्यादा ठंड लगती होती है गाइस। ये गाजर है गाइस। शायरी हमने कर ली है, पेट पूजा कर लिया है आज के। ये देखें बस अब ये खाली शाली मिलेंगे जो मिलेंगे आपको। तो हम अब ये जुल्कुनैन साहब ये दुआ मांग रहे हैं। जुल्कुनैन हाफिज़ साहब से पूछते हैं, हाफिज़ साहब इस रमज़ान में आपके गोल क्या है? आप कोई अच्छी बातें बताएं। आप रमज़ान में क्या करना चाह रहे हैं? सारी शॉर्ट्स डाल के, शॉर्ट्स से निकल डाल के नमाज पढ़ा करो। शॉर्ट और निकल डाल के नमाज पढ़ा करोगे? ये देखो जी बताओ यार भाई, हमारे तो गोल है ये कि बंदा नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, 5 नमाज़ें पढ़े, कुरान पढ़े। तहज्जुद के टाइम के लिए मैंने तहज्जुद के लिए पहले आँख लगाना ज़रूरी है, फिर तहज्जुद के लिए मुझे पता है। नहीं तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबील, इतनी नमाज़ें हम नहीं पढ़ते होते। हम सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ लें वही काफ़ी है भाई यार। ये सारी नमाज़ें सिर्फ ये हाफिज़ साहब है ना, ये शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये नहीं, मैंने शॉर्ट में अंदर अल्लाह अकबर करके सुल्तान करना है, अंदर मैंने कुछ नहीं करनी है ना यार। करूँगा अभी शलवार में डाल के फजर के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा यार वो ना तो अच्छा मुझे जुम्मा पढ़ ली, शाम को रश बहुत होगा। फजर के वक्त कह रहा है जुम्मा पढ़ ली, शाम को रश बड़ा होगा। काम चेक करो।
चलो हबीबुल्ला साहब आप बताएं जरा आपका गोल क्या है, आप रमज़ान में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सोते रहो। ये कौन सी इबादत है, रोज़ा रख के सोते रहो वाली? रोजा रख के सोना भी इबादत होती है। अच्छा हाँ, जो हम फ्री फायर खेलते हैं ना 24 घंटे, उससे अच्छा ये है कि हम रोजा रख के सो जाए, उससे अच्छा ये है। फिर 5 वक्त की नमाज ना पढ़ो। यानी कि 5 वक्त की नमाज एक ऐसी चीज है कि आप रोजा रख के तू सोया रहेगा, तू रोजा रख के फिर तू सस्ती बीड़ी भी के सो रहा है, शाम तक सोते रहेगा। नहीं उठेगा ना, यानी कि आप उठोगे तो जब उठोगे तो नमाज। अच्छा, ये रोजे के बाद जिनको हाजमा नहीं होता वो वीलो शीलो चूंडी शूंडी रख सकते हैं, ये भी तो बता दे। हैं वो असल में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका ना पेट ख़राब रहता है तो वो भी रखते होते हैं। जैसे कि मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे दिल के करीब हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये आप मौलवी साहब से हम वो क्या तस्करा कर रहे हैं कि क्या तस्करा है, सही है? हाफिज साहब आपने कोई बयान नहीं दिया। आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़ना है, गुरु वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नज़ील मुहसिनीन, आमीन आमीन आमीन। और अव्वल आखिर दूध पिया बात के बाद पढ़ना है, तो आपको चूंडी की तलब नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आप एक ही बार में सुकून से नींद आएगी, आप आराम से सोएंगे, आपको किसी चूंडी की तलब नहीं होगी, है ना? इंशाल्लाह। चलें जी, ये आपने अच्छा मशवरा दे दिया। दोबारा बता दें क्या पढ़ना है? खुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नज़ील मुहसिनीन, आमीन आमीन आमीन। एक और बार बताएंगे फिर सही, आवाम को याद नहीं रहता ना, ये स्क्रीनशॉट तो उतार के रख नहीं सकते, या मुझे लिख के सेंड कर देना, मैं एंड में नीचे रख के भेजा करूँगा, सारों को भेजूँगा, ठीक है? ये आप अपनी शादी का तो नहीं वजीफ़ा बता रहे मौलवी साहब, ये ध्यान करना, सारे पढ़ते रहे शादी आपकी हो जाए। वो दूसरे वाला है। क्या शादी का वजीफ़ा भी आता है? लगता है तहज्जुद के टाइम आप खड़े होकर सिर्फ मुसल्ले पर शादी की दुआएं करते हैं। अच्छा चलो बोझ हो गया, अब जिले में नमक छिड़को। चलिए जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।